अव्यक्त हुए मम्मा बाबा, अव्यक्त हुए मम्मा बाबा, देते प्रत्यक्ष इशारे, पुरुषार्थ को तेज करो, हो जाओ देह से न्यारे। अव्यक्त हुए मम्मा बाबा, देते प्रत्यक्ष इशारे, पुरुषार्थ को तेज करो, हो जाओ देह से न्यारे। अव्यक्त हुए मम्मा बाबा। ओम शांति। ओम शांति। स्वीट ब्रदर जयंती भाई, चंपा बेन, थैंक यू। बहुत बहुत आपका स्वागत है नंदिनी बहन, बहुत बहुत। अभी मम्मा के दिन में पूरा परिवार देखा, काकू भाई, विजया बेन मम्मा को खिला रहे हैं, तो बहुत देखने का मजा आया। मम्मा के दिन पर मधुबन में सारे पिक्चर दिखाए, तो पीस ऑफ माइंड पर। पीस ऑफ माइंड में। चंपा बेन, जयंती भाई, बहुत सालों के बाद हाँ, आप लोगों से मिल रही हूँ। आप लोगों को देख के प्रसन्नता हो रही है। आपको देख के हमें भी बहुत प्रसन्नता हो रही है। बहुत पुराने दिन याद आ रहे हैं। बिल्कुल सबको बहुत रमणीकता में लाने वाले, बहुत सारी टोलियां खिलाने वाले, और बहुत सारा सबका पालना करने वाले, उमंग उत्साह दिलाने वाले। सबसे पुराने। ये हमारी पोलोमी बहन है, हमारे साथ रहती है। अच्छा। ओम ओम शांति। ये प्रोफेसर लाई हुई प्रोफेसर है, अभी रिटायरमेंट लेके बाबा के इसमें रहती है। नडियाद में आपको देखा था, आपको सुना था, आपसे मिले थे नडियाद में। कुमारियों की भट्टी में आप आए थे नडियाद, जी जी। हॉस्टल में प्रोग्राम था। वेलकम करो मिनेश भाई आप। जी, जिनकी सूरत देखते ही खुशी की लहर छा जाती है, जिनकी वाणी से हर आत्मा में उमंग उत्साह भर जाता है, बल भर जाता है, ऐसे आदरणीय दीदी जी को आज हमारे साथ पाकर हम सभी कारेली बाग की फुलवाड़ी की आत्माएं, रूहें बहुत प्रसन्न हो रही है। और हम जल्दी से दीदी आपके इतने गहन अनुभव सुनना चाहते हैं। आज खुशी का हम सबको पारावार नहीं है, तो आपका बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। दीदी आप अपने अनुभव की गाथा शुरू करें। भाई और बहनों, एक बात आप बताऊं आपको कि मम्मा के और बाबा के साथ के अनुभव कई आत्माओं के हैं, लेकिन दीदी जी की एक बात बहुत जबरदस्त है, और ये है आपके पार्ट की बात कि दीदी का अलौकिक जन्म ही मम्मा के द्वारा हुआ है। वो तो आप अभी अनुभव के द्वारा सुनेंगे, लेकिन जन्म ही मम्मा के द्वारा हुआ, ये और एक विशेषता है। तो आज हम अभी सुनेंगे दीदी जी को। जी दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। सब एक साथ खड़ा करो, दीदी को वेलकम करो सारे। हाँ, आप सभी बड़ौदा निवासियों को एक बात बताऊंगी, आप बड़े खुश हो जाएंगे। मैं बड़ौदा कारेली बाग के अंदर स्थित आर्य कन्या गुरुकुल महाविद्यालय में ही 3 साल बोर्डिंग में लॉजिंग में रही, और वहां मैंने 3 साल पढ़ाई की। तो मुझे आज कारेली बाग सुना तो ऐसे लगा कि जैसे कि मैं अपने स्थान पर आई हूँ और अपनों से मिल रही हूँ, क्योंकि जयंती भाई और चंपा बहन हमारे बाबा के बहुत पुराने आदि रत्न हैं और बहुत ही एक आदर्श बाबा के वारी जाने वाले सेवाधारी। बाबा कहते ना झाटकू,
परवाने तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन बाप के ऊपर बलिहार जाना तो ये एक ऐसा बेमिसाल आदर्श युगल जो तो आप सभी भी बहुत सालों से अनुभव कर रहे हो कि कैसे बाबा की सेवा में दोनों लगे हुए हैं। तो मीठे मीठे बाप दादा की यादों में जो भी हमारी टीचर्स बहनें बैठी हैं, जिस भी सेवा स्थानों से बैठी हैं, और जो भी हमारे प्यारे प्यारे बी के भाई बहने जो कि आज ये जूम मीटिंग के द्वारा मुझे सुनने बैठे हैं, उन सभी को मेरा रूहानी स्नेह भरा प्यार स्वीकार करें। और अभी हम आगे बढ़ते हैं। आप सुनना चाहते हैं कि बाबा मम्मा के साथ के मेरे अपने अनुभव। तो जयंती भाई ने तो आपको बताया ही कि मेरा लौकिक जन्म तो लौकिक माँ बाप ने दिया, नाम उनका विजयाबेन और काकू भाई, परंतु मेरा अलौकिक जन्म ब्रह्मा बाबा से हुआ और पारलौकिक माता पिता तो शिव बाबा है ही है, सवाल ही नहीं। परंतु जन्म कैसे माँ से हुआ, तो मैं तो छोटी आयु की थी, 8वीं कक्षा में पढ़ाई करती थी, करीब 13 साल की थी। तो जो बहनें हैं, साइंस सेंटर था सिर्फ एक मुंबई के अंदर, और वहां पर लौकिक में बाबा की लड़के की पत्नी यानी बाबा की बहू, वो उस सेवा केंद्र पर निमित्त इंचार्ज थी। तो हम उस सेवा केंद्र से जुड़े हुए थे। लौकिक माँ वहां पर रेगुलर बाबा की ये पढ़ाई पढ़ने के लिए जाती थी। तो हम भी कभी कभी माँ के साथ चले जाते थे, परंतु ज्ञान योग का कोई इंटरेस्ट नहीं था। पर एक बाबा का भोग या टोली या बहनों का प्यार, ये हमको खींच करके ले जाता था। तो हमें बहनें बहुत अच्छी लगती थी। मैं देखती थी बहनों को सफेद वस्त्रों में, और इतनी सादगी उनके अंदर, और इतना निर्भेद प्यार, इतना मीठा बोलना और प्यार से हमको बुला करके और हर बात बताना। तो ये जो इन्हों का मैंने प्यार और ये गुण जो देखे, सादगी देखी, पवित्रता की इतनी समझ तो नहीं थी, परंतु फिर भी मुझे वो कुछ दिव्य लगती थी। तो मैं कई बार लौकिक माँ को कहती थी कि ये बहनें कितनी अच्छी है ना, इनके चेहरे पर कितनी सुंदर मुस्कान रहती है, ये बहनें कितनी सिंपल हैं। क्योंकि मैं बहुत फैशनेबल थी, तो मुझे ये बहनें बहुत सिंपल दिखाई पड़ती थी। तो लौकिक माँ ने कहा कि हाँ, तो इतने में प्राणेश्वरी अपनी मम्मा जो है, जो मातेश्वरी सरस्वती, वो मुंबई में आई थी। तो मुंबई में आई थी तो लौकिक माँ ने मुझे कहा कि तुझे ये बहनें इतनी अच्छी लगती हैं, तो इन बहनों की पालना करने वाली, इन बहनों को सिखाने वाली, इनकी अलौकिक माँ जो है ना, वो मुंबई में आई है, तो तुम उनके दर्शन करने चलोगी? तो मैंने कहा हाँ, मैं चलूंगी जरूर, लेकिन एक शर्त पर चलूंगी। तो बोला कौन सी शर्त? मैंने थोड़ा अनुभव किया था कि सेंटर पर जाते थे तो बहनें जब ज्ञान सुनाती थी ना, तो बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान सुनना पड़ता था। तो मैंने कहा कि मैं चलूंगी, परंतु मुझे कोई भी वहां की बहन ज्ञान न सुनावे, क्योंकि मैं ज्ञान से बहुत बोर होती हूँ। तो लौकिक माँ ने कहा ठीक है, मैं बताऊंगी बहनों को, तुम चलो। मैंने कहा मैं डायरेक्ट मम्मा से मिलूंगी, मुझे सीधा
मम्मा के पास ही आप लेके जाना। तो बोला ठीक है। तो मैं गई लौकिक माँ के साथ वहां पर। तो जब मैं वहां गई तो शायद पहले से सभी को बता के रखा होगा कि ये आई है, तो इसको कोई पहले ज्ञान नहीं सुनाना और आप लोग अटेंड नहीं करना, इसको सीधा पहले मम्मा के पास ही लेकर जाना। तो मुझे सीधा मम्मा के पास, मम्मा के कमरे में ही लेकर के गए। मैं तो अभी दरवाजे पर नहीं पहुंची और मैंने माँ को देखा। मम्मा नीचे गद्दी के ऊपर विराजमान थी। तो उनके काले लंबे बाल, उनकी गोल गोल काली काली वो रूहानी नेत्र, उनके मस्तक पर वो गॉडली फलक और उनके चेहरे पर हर्षित मुखता, मुख में मीठी मुस्कान। ओहो, मैं आपको क्या बताऊं। एक तो गोरी, दिखने में इतनी अति सुंदर, और ऊपर में उनके जितने भी नक्श थे चेहरे के, वो सारे के सारे एक कलाकार को प्रेरणा देवे कि एक कलाकृति वो बनावे और अपनी कलाकृति को यादगार बना सके। तो इसीलिए मैं जब मम्मा को देखा तो अब मेरे अंदर तो कोई देही अभिमानी स्थिति या वो मेरे अंदर आत्मिक भाव हो या मैं उस दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से देखूं, ऐसी तो कोई बात थी नहीं मेरे पास। हम तो बाहर का ही रूप देख करके और मोहित होते थे, आकर्षित होते थे। तो मैं मम्मा का ये जो बाहर का रूप देखा, मैं इतनी आकर्षित हो गई, मुझे कुछ सूझा ही नहीं कि मैं क्या बोलूं। एकदम जैसे कि मैं अंदर से अवाक हो गई। इतनी सुंदर प्रतिमा चैतन्य में मैंने कभी देखी नहीं थी जैसे। तो मैं वहां पर एक सेकंड के लिए खड़ी हो गई दरवाजे पर। तो लौकिक माँ ने कहा कि ये नलिनी। मम्मा को पता था कि मैं आने वाली हूँ। तो मम्मा ने मुझे देखा पर मैंने ये कुछ भी नहीं सुना। तो मम्मा ने कहा आओ आओ बेटा, आओ अंदर आओ। मुझे जब 2-3 बार बोला मम्मा ने, तब मैं उस जैसे जागृत हुई। कोई स्वप्न की परी देखती हूँ मैं, और मैं उसमें से जैसे नीचे आ गई और जैसे जागृत हुई। तो मैं मम्मा के पास गई और मम्मा के पास सामने बैठने गई। तो मम्मा ने कहा नहीं, यहाँ मेरे बाजू में, यहाँ गद्दी पे बैठो, गद्दी पे बैठो। तो मैं बहुत संकोच से, थोड़ा शर्म से मैं मम्मा के पास बैठी। तो मम्मा ने पहले तो मेरे साथ औपचारिक बातें की। अब डिटेल तो वो औपचारिक बातें मुझे इतनी याद नहीं, क्योंकि मैं तो मम्मा को देखने में ही खोई हुई थी। मम्मा की आंखें इतनी अच्छी लग रही थी, चेहरा इतना भाता था, और मम्मा ने जब बोलना शुरू किया तो वो बोली में, वाणी में इतनी मधुरता थी और इतना सुंदर आवाज, जैसे कोई वीणा की तार बजती हो। तो जैसे वो झनकार मेरे कानों में गूंजने लगी। मुझे लगता था बस मैं कुछ ना बोलूं और ये मम्मा बोलती रहे कुछ। तो मम्मा ने मुझे फिर प्रश्न पूछती गई तो मैं जवाब देती गई। फिर कुछ औपचारिक बातें होने के पश्चात मम्मा ने मुझे पूछा कि बताओ तेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। मैंने कहा खाना पीना और मौज करना। जो मेरा था वो मैंने बता दिया। तो मम्मा इतना मीठा मुस्कुराई आवाज के साथ, ऐसे लगा कि कोई वीणा के तार किसने छेड़ दिए। मैं देखने लगी मम्मा को। तो मम्मा ने कहा कि बस यही लक्ष्य है। मैंने कहा अभी कुछ सोचा ही नहीं है, अभी तो मैं 8वीं कक्षा में हूँ। इतने में क्या हुआ कि एक पक्षी, आप लोगों ने पता नहीं वो कहानी
सुनी है या नहीं सुनी है, या मम्मा की किताब में पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। शॉर्ट में बहुत बताती हूँ, बाकी डिटेल आप उसमें पढ़ लेना। एक चिड़िया उड़ करके आई मम्मा के कमरे में, बहुत दूर, कमरा बहुत बड़ा था, वहां कमरे में ट्यूबलाइट पर घोंसला बनाया था उसने। तो उसमें उसने जाकर के वो घोंसले पर बैठी और दो चिड़िया के बच्चे चोंच निकाल करके ऊंचे हुए। तो वो चिड़िया ने जो लाया था मुंह में, वो इन दोनों के मुख में डाला। तो मम्मा ने मुझे कहा कि ये देख रही हो? मैंने कहा जी देखा। बोला क्या समझा इससे? मैंने कहा ये उनकी माँ है और वो उनके दो बच्चे हैं, तो वो दाना लेके आई है, उनके लिए भोजन लाई और वो उनको खिला रही है। मम्मा ने कहा अच्छा। मम्मा ने कहा अच्छा, अभी तुम्हारा जीवन का लक्ष्य, तुम भी अगर पढ़ाई कर लोगी, चलो डॉक्टर बनी, वकील बनी, कुछ भी बनी, फिर तुम भी बड़ी होके शादी करोगी, शादी करोगी, बच्चे पैदा करोगी, बच्चे पैदा करके तुम उनका ही जीवन निर्वाह करने में तुम्हारा समय जाएगा, फिर उनके बच्चे होंगे, तो इस प्रकार जीवन तो यही चला जाएगा। तो प्राणियों में सबसे ऊंचा प्राणी कौन? मनुष्य प्राणी या फिर ये जानवर जंतु आदि जो हैं वो प्राणी? मैंने कहा ऑफ कोर्स मनुष्य प्राणी ऊंचे ते ऊंचा है। तो बोला तुम मनुष्य प्राणी में होकर के यदि तुम्हारा जीवन इनकी तरह व्यतीत हुआ तो तुम्हारे में और उनमें फर्क क्या? कुछ समझ में आ रहा है? तो मैंने कहा जी मम्मा। और सचमुच मेरी बुद्धि उस समय एकदम सोच में पड़ गई कि सही बात है, अगर मैंने भी इनके जैसा ही जीवन बनाया तो मेरे में और उनमें तो कोई फर्क ही नहीं हुआ, तो कीमत क्या हुई मनुष्य जीवन की? तो मैं थोड़ी सीरियस हो गई, गंभीर हो गई। फिर मम्मा ने मुझे मनुष्य जीवन का लक्ष्य कैसे है, मनुष्य में ही उच्च गुण धारण करके, दिव्य गुण धारण करके और देवता की डिग्री श्री लक्ष्मी श्री नारायण को प्राप्त करना, ये है। तो मम्मा ने जैसे मेरी बुद्धि के अंदर ज्ञान का बीज डालकर और मेरे को मेरे जीवन का लक्ष्य गंभीरता से समझा दिया, जो मेरे दिल के आर पार निकल गया। बस मुझे लगन लग गई। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान सुनने से मैं बोर होती हूँ, ये बात मेरी खत्म हो गई और मैं ज्ञान की प्यासी बन गई। और मैं रोज मम्मा की मुरली सुनने जाने लगी और खूब बहनों से ज्ञान की चर्चाएं करने लगी। जो भी दादियाँ, दीदियाँ, बड़ी बहनें आदि जो भी थे, उनके अनुभवों को सुन सुन करके अंदर में शिव बाबा के प्रति और इन दादियों की त्याग, तपस्या, सादगी, सेवा के प्रति, मम्मा के प्रति मेरा हृदय गदगदित होता रहा। और आंखों से उनके अनुभव में जो सहन करने की बातें, समाने की बातें, सामना करने की बातें, जो उन लोगों ने सब सहन किया, वो सब कहानियां सुन करके मेरी आंखों में से अश्रुओं की धारा हर दादी दीदी के अनुभव में बहती रही और मैं उसमें स्नान करती रही, जिसने मुझे बाबा का योगी बना दिया। मैं जैसे बाबा से योग करना उन्हीं आंसुओं से सीख गई। बस फिर तो मैं काफी आगे बढ़ती गई और कुदरती मम्मा का रहना वहाँ 3-4 मास हुआ। मम्मा मधुबन गई और ड्रामा ऐसा बना कि हम भी 2-3 दिन के बाद मधुबन के लिए रवाना हुए मुंबई से और हम मधुबन में पहुंचे। तो अंदर में बाबा को भी देखने की बहुत उत्कंठा, जिज्ञासा वृत्ति बढ़ गई थी। तो हम मधुबन में जब गए
तो उसके पहले की थोड़ी बात मैं बता देती हूँ कि लौकिक जीवन में हर प्रकार से हम बहुत संतुष्ट थे, खुश थे, सुखी थे। लौकिक माता पिता की पालना बहुत अच्छी हमें मिलती रहती थी। पानी मांगो तो दूध मिलता था और हर बात में हमको बहुत रॉयल्टी हमें माँ से सीखने को मिलती थी। कारण ये था कि लौकिक माँ जो थी वो, उनके जो पिताजी थे वो राज दरबार के राज ज्योतिष थे और राजगुरु थे। इसीलिए उनको लेने के लिए महलों से, राजाओं की तरफ से रथ आता था चांदी का, उसमें दरवान बैठे हुए रहते थे चांदी की मुठ की लकड़ियां लेकर के, और उनको बड़े रिस्पेक्ट के साथ दरबार में ले जाते थे। माँ भी उसमें साथ में हुआ करती थी। बड़ौदा की दरबार में भी ऐसे उनका जाना आना हुआ था। तो इस प्रकार उनकी जीवन में उन्होंने सब राजा महाराजाओं के जो चलन चाल चरित्र होते हैं वही देखे थे, वही सुने थे, वही अनुभव किए थे। इसीलिए लौकिक माँ के अंदर बहुत ही एक रॉयल्टी थी। तो रॉयल्टी होने के कारण हम लोगों के अंदर भी माँ ने उनकी बातें बता बता के, सुना सुना के रॉयल बना दिया। और फिर हमारे जो नाना थे वो गीता के टीकाकार थे और भी कई पुस्तक, धार्मिक पुस्तक उन्होंने लिखे थे। हमारे चाचा, हमारी फूफी, सभी ने धार्मिक पुस्तकें लिखी थी। तो बैकग्राउंड टोटल धार्मिक था, जिस कारण से हमारे अंदर सब में, मेरे में वो धार्मिक संस्कार कोई बाहर दिखाई नहीं पड़ते थे, परंतु माँ जो कहेगी, पिता जो कहेंगे, हम उनकी बातों को तुरंत आज्ञा को मानते थे। और वो कहेंगे भक्ति करो, भक्ति करते थे, पूजा करो, पूजा करते थे, मंदिर में चलो, खुशी से जाते थे। तो कई मंदिरों में गए, परंतु लौकिक पिताजी भी बहुत ही धार्मिक विचारों के थे। सारे वेदों शास्त्रों का उन्होंने अभ्यास किया हुआ था, क्योंकि हम जाति के भी ब्राह्मण, और ब्राह्मणों में भी जो उच्च ब्राह्मण होते हैं, सारस्वत ब्राह्मण, वो हम ब्राह्मण थे। तो इसीलिए उन्होंने भी पुस्तकों का, शास्त्रों का खूब अभ्यास किया था। और वो बहुत चातुर्य था पिताजी के अंदर, और बहुत ही कई बातों के अंदर वो इतने युक्ति युक्त कि पुलिस डिपार्टमेंट कहो या कोई ऐसे नकारात्मक तत्व वाले जो उनके हेड होते हैं, वो सभी पिताजी की मदद लेने के लिए आते थे। तो वो उन सभी को मदद भी करते थे, अपने को सेफ रखते हुए, परिवार को सेफ रखते हुए। तो इसीलिए वो एक बात को अच्छी तरह जानते थे कि जो भी धर्म के नाम पर करने वाले, सभी तो नहीं होते ऐसे, लेकिन कई ऐसे होते थे धर्म के नाम पर धतिंग, जिसको गुजराती में हम धतिंग कहते हैं, आडंबर कहते हैं, ऐसा आडंबर करने वाले और लोगों की अंधश्रद्धा कहो या श्रद्धा कहो, उनका गैर लाभ उठाने वाले, और उनकी अंधश्रद्धा का लाभ उठा करके वो उन लोगों को चमत्कार दिखा के नमस्कार करवाते थे। और फिर उनसे जो भी उनको धन, सोना, चांदी आदि आदि मान सम्मान चाहता था, वो ले लेते थे उनसे। तो इसीलिए पिताजी बहुत विरोधी थे कि किसी भी साधु संत महात्मा के सत्संग में जाना नहीं है। आपको यदि, हम लोगों को कहते थे, आप लोगों को यदि किसी को सुनना है तो मुझे बताना, मैं योग्य समझूंगा तो उनको बुला के यहाँ घर में ही सत्संग रखूंगा, अड़ोसी पड़ोसियों को भी बुलाना, भजन कहोगे भजन रखेंगे। तो घर में ही सत्संग करने वालों को बुला लेते थे, कथा करने वालों को, भजन करने वालों को। फिर हर त्योहार पर
ऐसा सार्वजनिक रूप हो जाता था कि सभी आकर के और उसमें हिस्सा लेते थे। घर में रोज आरती होती थी और वो आरती में अड़ोसी पड़ोसी मिलकर 40-50 इकट्ठे हो जाते थे। तो इस प्रकार वातावरण भक्ति का, धार्मिक भी था, दोनों भी था। और माँ पिताजी का स्वभाव फ्री था, बंधन में रखने वाला स्वभाव नहीं था, परंतु वो स्ट्रिक्ट भी थे, ऑफिशियल भी थे। इसीलिए लव का बैलेंस भी बहुत अच्छा था उन दोनों के पास। तो पिताजी का नेचर फ्री होने के कारण, माँ का भी स्वभाव फ्री होने के कारण हमें हर बात की छुट्टी दी हुई थी। जो भी हम फैशन करें, घूमें फिरें, मित्रों के साथ पार्टी करें, जाएं आए, परंतु एक बात स्ट्रिक्टली ऑफिशियली हमको समझा दी गई थी कि कभी भी कोई ऐसा गलत कर्म नहीं करना जो माता पिता का नाम बदनाम हो और नाक कटे। उस दिन आपकी कोई बात सुनी नहीं जाएगी। तो हम इस बात से डरते भी थे। और पिताजी के भी लौकिक स्वभाव में गुस्सा ज्यादा था, तो वो भी हम थोड़ा डरते थे। तो जब मैं ज्ञान में आई तो फिर बाबा के पास, तो मेरे नाना नहीं थे, मेरे दादा नहीं थे। अब मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें उनकी सुनती थी तो मुझे बहुत दिल करती थी मेरे नाना हो, दादा हो। तो जब मैं मधुबन में गई, तो मधुबन में अभी डिटेल तो नहीं बताती हूँ, लेकिन हम बाबा के सामने बैठे, बाबा मम्मा गद्दी पर बैठे हैं और हम सामने लौकिक परिवार 5 मेंबर थे और हमारी दीदी ब्रिजेंद्रा दादी भी थी साथ में। तो हम सभी बैठे थे। तो जैसे ही मैंने बाबा को देखा, जैसे मम्मा को देखा और मैं खो गई थी, बाबा को देख के भी मैं घायल हो गई। क्योंकि एक तो वृद्धतन, और वृद्धतन होते हुए भी बाबा इतना सुंदर, किसी ऋषि मुनि, एकदम सिद्ध ऋषि मुनि की तरह इतना तेजस्वी दिखते थे और इतने प्यारे दिखते थे कि मैं आपको क्या बताऊं। तो हम बाबा के सामने बैठे, सभी टर्न बाय टर्न बाबा से परिचय होने लगा। परिचय के पश्चात मैं भी इंतजार में थी, मेरा परिचय कब देवे कब देवे। जब मेरा परिचय देने की बारी आई तो बाबा ने मुझे देखा, मैंने बाबा की आंखों में देखा और मैं आपको क्या बताऊं, मेरे नाना दादा की जो अंदर की प्यास थी वो पूरी बाहर निकली। मैं कभी उछल के बाबा की गोद में गई, मुझे पता ही नहीं चला। और मैं जोर जोर से रो करके बाबा को सीने पर, छाती पर मुट्ठियों से मार के कहने लगी, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? आप कहाँ चले गए थे? आप कहाँ चले गए थे? मुझे क्यों नहीं बुलाया? जल्दी मुझे क्यों नहीं बुलाया? मुझे छोड़ के कैसे गए आप? ऐसे कुछ कुछ भी बोलने लगी। फिर मुझे बाबा ने शांत किया, मैं रोती गई, बोलती गई, आखिर शांत हुई। शांत होने के बाद मैं तो बाबा से ऐसी जुड़ गई, दिया और बात की, क्षमा और परवाना, आशुक और माशुक, बात मत पूछो। परंतु मेरा दादा और नाना और मैं एक छोटी सी उनकी पोत्री और डोत्री। बस ये फोटो देखो, आप देख रहे हो। फर्स्ट टाइम मैं जब मधुबन में गई हूँ तो पूरा परिवार है मेरे साथ और मैं पर्स लेकर के बाबा के बाजू में खड़ी हूँ। बाबा के पास लौकिक माँ खड़ी है और मम्मा भी खड़ी है। पीछे लौकिक 2 भाई और मम्मा की साइड में लौकिक छोटी बहन खड़ी है। और हमारे साथ जो चली थी टीचर, वो हमारी हृदयमणि टीचर है, और एक कैलाश माता जयंती भाई, और ये जानते होंगे मधुबन में भी, वो मधुबन में ही वो रहती थी, तो वो तभी मुंबई में थी, तो वो भी हमारे ग्रुप में चली हुई थी। तो इस प्रकार बाबा को देखने के पश्चात बस मुझे तो कुछ नहीं सूझता था, बाबा और मम्मा। बार बार छोटी भी थी, बाबा के पास चली जाऊं,
मम्मा के पास चली जाऊं। अब यहाँ से शुरू होती है मेरी कुछ ऐसी इनोसेंट बातें, शायद बुद्धूपन की बात भी कह सकते हैं, क्योंकि मुझे इतना कोई समझ नहीं थी कि मुझे बाबा से जब खींच होती थी तो ड्रामा अनुसार मुझे जो कमरा मिला था वो आप देखते हो कि बाबा का जो कमरा है ना मधुबन में, जहाँ हम लोग सभी पांडव भवन में पोखरण हाउस में जाते हैं योग करने, तो वहाँ एक कोने में सोफा है, गद्दी है, सोफा है और बीच में दरवाजे में पर्दा लगा हुआ है और वो दरवाजे के पास एक खटिया थी, अंदर वो कमरा था, वो खटिया मुझे मिली हुई थी रहने के लिए। तो मैं बार बार वो पर्दा ऊंचा कर करके बाबा के कमरे में देखती रहती थी। फिर मेरी दिल करती थी तो मैं चली भी जाती थी अंदर में। वास्तव में ये हमें सेंस रहनी चाहिए कि हमको बंद दरवाजा हो तो हमको ठक ठक करके नॉक करके अंदर परमिशन मिलने के बाद जाना चाहिए। पर्दा भी बंद हो तो भी हमें परमिशन लेकर आवाज देकर हाँ करने पर हमको अंदर जाना चाहिए। ये मैनर्स है। परंतु कई बार हम देखते हैं हमारे कई भाई बहने भी ये बातों की परवाह नहीं करते, बस दरवाजा खुला देखा सीधा अंदर चले आते हैं। परंतु ये एक मैनर्स है, ये समझ में तभी नहीं आया। तो मैं बिल्कुल मैनर्सलेस बन करके पर्दा खोल देती थी, कभी भी बाबा के कमरे में प्रवेश कर लेती थी। तो बाबा की जो ब्राह्मणी थी उसने देखा कि ये तो बार बार अंदर चली आती है, पूछती भी नहीं है। अब मैं नई हूँ, छोटी हूँ, तो वो भी बेचारी बताने में संकोच कर रही थी। परंतु आखिर उससे एक दिन नहीं रहा गया तो मुझे बोला कि ऐसे अंदर रूम में बार बार नहीं आने का और चले नहीं आने का, ऐसे पूछे बिगर। तो मेरे को वो बात बहुत फील हो गई, बहुत बुरा लग गया, इतना बुरा लगा कि मैं रोज बाबा के पास बार बार जाने वाली, मैं उस दिन बाबा के पास गई नहीं। तो बाबा ने मुझे याद किया कि बच्ची आज कैसे नहीं आ रही है। तो बाबा ने पूछा लौकिक माँ से, ब्राह्मणी से हमारी, क्यों नहीं आ रही है। तो बोला पता नहीं, वो कहती है मैं नहीं जाऊंगी बाबा के कमरे में। बोला नहीं जाओ, बोलो उनको बाबा बुला रहे हैं। तो भी मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आऊंगी। बाबा ने कहा नहीं, बोलो उनको, बाबा से आके बात करो। फिर मैं आई बाबा के पास, तो मैं मुंह नीचे करके ही खड़ी रही, जैसे सूजा हुआ मुंह। बाबा कहते ना कोई का मूड आउट होता है या फिर कोई अंदर से डिस्टर्ब होते हैं तो क्या करते हैं, मुंह उनका बिगड़ जाता है, चेहरे की हर्षित मुक्ता निकल जाती है। तो मेरे भी चेहरे के रंग उड़ गए थे। बोला क्या हुआ बेटा। मैंने कहा कुछ नहीं, तो मैं अभी से आपके कमरे में नहीं आऊंगी। बोला क्यों क्यों, क्या हुआ। मैंने देखा तो वो ब्राह्मणी उधर घूम रही थी। अब मैं कैसे बताऊं कि ये ब्राह्मणी ने मुझे आने की मना की है। थोड़ा वो खिसकी तो मैंने बाबा को बताया कि आपकी ये जो बहन है ना वो मुझे मना करती है आने को, और मैं क्यों रुकूं, आप मेरे दादा हो, मेरे नाना हो। मैं पहले से बाबा से बहुत बातें करने में कुछ फ्री थी, तो मैं क्यों रुकूं, मेरे आप दादा हो, नाना हो, तो दादा नाना के पास कोई पूछ के आना होता है क्या। बाबा ने कहा अच्छा अच्छा, मैं उसको बता दूंगा, तुम्हारा जब मन करे तुम आ सकती हो। और मैं खिल गई, चेहरा एकदम बदल गया, मुझे परमिशन मिल गई। फिर कभी उसने मुझे नहीं रोका, क्योंकि बाबा ने शायद बता दिया होगा। फिर बाबा चाहे मालिश करता हो, चाहे बाबा दाढ़ी करता हो। अब मैं छोटी बच्ची थी, स्कर्ट ब्लाउज पहन के, कभी बाबा दाढ़ी करते करते मेरे को ब्रश भी लगा देते थे, कभी मालिश करते थे तो मैं खुद ही अंदर में बाबा को देखकर, बाबा कहते थे अर्जा नहीं बच्ची, अर्जा नहीं। मैंने कहा नहीं बाबा, बाद में आती हूँ। ऐसे बाबा के पास कभी भी जाती थी, और बाबा भी मुझे नाश्ता कराते थे साथ में, भोजन भी बाबा के साथ करती थी। बाबा के साथ हमने खेला भी, बैडमिंटन खेला, फिर क्रिकेट भी खेला,
हमने कंपटीशन रखी थी, आलू जैसे नहीं अपन रखते हैं लाइन में, फिर वो आलू बास्केट में इकट्ठे करते हैं, फिर चम्मच में घोटी रखते हैं, नींबू रखते हैं, फिर सुई धागा, ये सब कंपटीशन हम लोगों ने बनाई। बाबा मम्मा बैठे। अब ये कहाँ करते थे पता है आप लोगों को? आज जहाँ शांति स्तंभ है वहाँ बहुत खुला लॉन था, तो बहुत बड़ा वो एक जैसे मैदान था। तो हम वहाँ पर मम्मा बाबा जो गेट है उस गेट के बाहर वहाँ कुर्सी और मम्मा की बाबा की रहती थी, और हम सभी वहाँ पर अपनी कंपटीशन वहाँ खेलते थे। और मम्मा बाबा भी हमें कुछ न कुछ टोली और सौगात देते थे विजयी होने पर। वंडर ये था कि जब हम बाबा के साथ कभी कुछ खेलते थे और अगर यदि हम हार गए तो हारने पर सजा पता है क्या मिलती थी? बाबा एक खाली टोकरी देते थे, कहते थे सिर पे रखो और मधुबन में पांडव भवन का चक्कर लगा के आओ। तो टोकरी लगा घर सर पे रख के बाहर घूम के आते थे, सभी को पता चलता था कि ये हार गए। अब एक दिन ऐसा हुआ कि मैं भी हारी। अब मैं जब हारी तो मुझे अंदर में बहुत खराब लगने लगा। तो बाबा ने कहा इधर आओ बच्ची, इधर आओ। मैंने कहा अभी मुझे बाबा टोकरी रखेगा, कहेगा जाओ चक्कर लगाओ। लेकिन बाबा ने क्या किया, टोकरी तो रखी मेरे सिर पर, रख के तुरंत उतार दी। तो मैं बाबा को देखने लगी, बाबा ने गोद में लिया, गोद में लेके मुझे मुंह में टोली खिलाई। तो ये तो वंडर है कि हारे तो भी गोद मिली और मुख में टोली मिली। जो मैंने मेरे एक गीत में भी इस बात का वर्णन किया है। तो इस प्रकार बाबा जैसे बच्चे सामने आते थे, चाहे छोटे बच्चे हो तो उनको वैसा बहलाना, उनके साथ वैसा व्यवहार करना, यूथ आता था तो उनके साथ वैसी बातें करना, उनके साथ वैसा चरित्र चलाना, और यदि बुजुर्ग आते थे तो उनके साथ सखा भाव, मित्र भाव से उनके बिजनेस के, परिवार के हाल चाल पूछना, उनको कोई राय सलाह चाहिए तो राय सलाह आदि देना। और कभी भी बाबा ने मधुबन से कोई भी बच्चे गए हों, वो खाली हाथ गए हों, आज तक आप देखते हो कि हम जब भी मधुबन जाते हैं ये परंपरा अभी भी चालू है, हम कभी खाली हाथ नहीं आते हैं। आज भी हमें विदाई के समय हमें सौगात और टोली दी जाती है। तो तभी भी बाबा टोली देते थे, परंतु विदाई के समय हमें बाबा जो टोली देते थे वो थी बादाम, इलायची और मिश्री। ये हमको बाबा टोली में देते थे हाथ में, फिर हमको बाबा गले लगाकर मुख में वो खिलाते थे। और फिर बाबा पता है क्या कहते थे, मीठे बच्चे गो सुन कम सुन। तो मैंने एक बार बाबा को पूछा, मैंने कहा बाबा आप हमको याद रखेंगे ना, आप हमको याद रखना भूल तो नहीं जाएंगे? तो बाबा ने कहा देखो बच्ची, न बिसरो न याद रहो। बाबा न बिसरेगा न तुमको याद रखेगा, क्योंकि बाबा को तो बाबा को याद करना है ना। तो ऐसे प्यार से कहकर हर वक्त कोई न कोई बात हमको राज से भरी हुई ऐसी सिखा देता था, प्रेरणा दे देता था, और उसका बीज ज्ञान का हमारे अंदर डाल देता था। हम जब भी बाबा के पास गए, चाहे क्लास पूरा हुआ, चैम्बर लगती थी माना, बाबा के पास क्लास के बाद तुरंत हम सभी बाबा के कमरे में जाते थे। दादियां दीदियां भी जाती थी, हम भी साथ साथ पीछे पीछे चले जाते थे। तो हम जब बाबा की चैम्बर में जाते थे तो बाबा हमको वहाँ फिर से ज्ञान के राज सुनाते थे। चाहे अमृत वेले जावे गुड मॉर्निंग करने, चाहे बाद में जावे, तो बाबा के पास कभी भी गए तो हमें ज्ञानामृत पीने को मिला, ज्ञान रत्न मिले झोली भरी। कभी भी हमने
ज्ञान रत्न के सिवाय बाबा से हम खाली कमरे से बाहर नहीं निकले। ये फिर मैं पहली बार जब बाबा के पास पार्टी लेकर के गई, जब केंद्र खुला तो केंद्र, ये भी मेरे अहो परम सौभाग्य कि विश्व के अंदर इतने सारे सेवा केंद्र हैं, परंतु उन सभी सेवा केंद्रों में ये एक ही परम सौभाग्य घाटकोपर सेवा केंद्र को प्राप्त है कि उसका उद्घाटन स्वयं बाप दादा ने किया। स्वयं तीनों बाबाओं ने आके किया, पारलौकिक शिव बाबा, अलौकिक ब्रह्मा बाबा और लौकिक काकूबाई। तीनों माँ नहीं, परंतु अलौकिक माँ, पारलौकिक शिव बाबा और लौकिक में माँ और अलौकिक में हमारी ब्रिजेंद्रा दादी। तो तीन माताओं ने मिलकर के और ये सेवा केंद्र का उद्घाटन किया, जो आज भी यादगार है। आप देख रहे हो काकू भाई की कार में बाबा को लेके आए हैं काकू भाई, और मैं खड़ी हूँ आगे बिल्कुल पतली सी, अभी तो वो रूप नहीं रहा। फिर ब्रिजेंद्रा दादी खड़ी है, पीछे उषा बहन दिख रही है और भी बहनें दिख रही हैं। तो इस प्रकार ये घाटकोपर सेवा केंद्र के मकान में नीचे कंपाउंड में कार खड़ी है और बाबा के साथ हम सभी ने फोटो निकाला है। तो ये सेंटर का उद्घाटन बाबा के द्वारा हुआ। अब जब सेंटर का उद्घाटन हुआ तो सेंटर पर ये दिखा रहे हैं आपको फोटो, लौकिक माँ विजया बहन जो ध्यान में जाती थी तो बाबा के पास बैठी है संदली पर, और वो ध्यान में गई है भोग लगाने, और वो भोग लगा करके आई उद्घाटन का। फिर बाबा ने सभी को सफरजन की टोली खिलाई, सभी को बाबा ने टोली दी, एक एक को। जो फोटोज आप मधुबन में भी कई बार देख चुके हो कि बाबा सभी को सफरजन बांट रहा है। तो इस प्रकार सभी को टोली भी दी गई। अफसोस इस बात का होता है कि तभी इतना ये पता नहीं था कि अरे स्वयं भगवान मेरे पास आया है, तो मैं क्या क्या नहीं उनके लिए कर डालती, अकल्पनीय बातें मैं कर लेती उनके स्वागत में, सम्मान में। परंतु बाबा आए, बहुत प्यार से उद्घाटन किया, वाणी चलाई, फिर मम्मा भी आई। अब मम्मा को भी आप देख रहे हो, लौकिक माँ विजया बहन मम्मा को खिला रही है, ब्रिजेंद्रा दादी खड़ी है, पीछे पार्वती माता जो जलगांव, मालेगांव आदि आदि स्थानों की संचालिका रही, और इस तरफ लौकिक में हमारी मौसी खड़ी है, दिवाली बहन, और पीछे क्लास की कुछ माताएं सब खड़ी है। तो इस प्रकार मम्मा को हम लोगों ने भोजन भी कराया, मम्मा ने वाणी चलाई, मम्मा हमारे पास 2 बार 3 बार आई ऐसे, और बाबा भी 2-3 बार आए। तो इस प्रकार घाटकोपर सेंटर की धरनी, विशेष करके जिस बिल्डिंग में ये सेंटर है, वो सेंटर का कण कण धन्यता का अनुभव आज भी कर रहा है। और ये मम्मा के साथ और एक फोटोग्राफ, मम्मा है, मैं हूँ, पीछे काकू भाई है, लौकिक में मौसी भी है, और एक पार्वती माता करके है, वो भी दिख रही है। तो इस प्रकार मम्मा से हम लोग मिलते रहे। मम्मा बॉम्बे में मधुबन से मुंबई आती थी तो स्टेशन पर लेने जाना, जाती थी तो स्टेशन पर छोड़ने जाना। ठीक इसी रीति से बाबा आते थे तो बाबा को लेने जाना, जाते थे तो बाबा को छोड़ने जाना। फिर कार में भी बाबा को मुरली चलने से पहले या तो रमेश भाई की गाड़ी में कभी, या तो कभी काकू भाई की गाड़ी में बाबा को हैंगिंग गार्डन लेके जाते थे। और वहां पर हैंगिंग गार्डन पर वहां जो एक बहुत बड़ा लॉन्ग बूट था, तो वो लॉन्ग बूट बाबा देख करके और कहते थे देखो ये भी लॉन्ग बूट है, और इस बूट के अंदर किसने प्रवेश किया है,
शिव बाबा ने प्रवेश किया है। तो बाबा हमको सुनाते थे। फिर वहां भी हमको गार्डन में जो सवेरे सवेरे बाबा अमृत वेले विचार सागर मंथन कर शिव बाबा से जो उनकी बातें होती थी, शिव बाबा जो उनको नई नई पॉइंट्स बताते थे, ज्ञान सुनाते थे, वो हमको प्रथम वहां सुनने को मिलती थी। तो इस प्रकार भी हमारे ये सौभाग्य रहे। मधुबन में बाबा हमें अव्यक्त फरिश्ता क्या होता है, कैसे चलता है, कैसे बातचीत करता है, कैसे नजरों से निहाल करता है, कैसे वो उड़ती कला का दिखाई पड़ता है, प्रैक्टिकल में बाबा के चरित्र में हमने देखा। अमृत वेले 3:30 बजे उठकर हम बाबा के कमरे के दरवाजे के पास इकट्ठे होते थे। नंबरवार सभी, पहले दो आए, 4 आए, बहुत तो ज्यादा 18, 20, 22 होते थे, ज्यादा नहीं होते थे। तो बाबा के कमरे के पास खड़े रहते थे। बाबा गेट पर खड़े होकर हमें पहले दृष्टि देते थे। सभी एकदम सात्विक वातावरण के अंदर, क्योंकि 3:30 बजे एकदम सतो प्रधानता होती है। सबके चेहरों पर भी वो शांति और पवित्रता छाई हुई होती है। और परमपिता परमात्मा ब्रह्मा तन में अपने बच्चों को नजरों से निहाल करते थे। नजरों से कुछ क्षण निहाल करने के पश्चात बाबा चलना शुरू करते थे। एक फरिश्ते की चाल बाबा चलते थे। हम सभी मौन में बाबा के कुछ साथ साथ, कोई पीछे पीछे ऐसे चलते थे। चल के हम आते थे जहाँ पहले निर्वैर भाई की ऑफिस हुआ करती थी, वहाँ बाबा स्टेप पर चढ़कर फिर हमें रूहानी दृष्टि देते थे। रूहानी दृष्टि देते हुए बल भर लेते थे। 2 महावाक्य वहाँ उच्चारण करते थे। फिर बाबा चलना शुरू करते थे। फिर बाबा चल करके जहाँ शशि बहन की आज ऑफिस है, वहाँ पर स्टेप चढ़ करके बाबा खड़े होते थे। फिर हम बच्चों को दृष्टि दे करके नेत्रों से रूहानी प्यार लुटाते थे। 2 महावाक्य वहाँ भी सुनते थे। फिर गेट पर सुनते थे। फिर हमारे साथ बाबा वॉकिंग करने बाहर भी चलते थे। फिर रास्ते में बाबा कई बार बताते हैं, तो क्रिश्चियन के जो पादरी हैं वो मिलते थे, वो मौन में जाते थे, तो बाबा दिखाते थे कि देखो ये कैसे मौन में जाते हैं क्राइस्ट की स्मृति में। ऐसे तुम बच्चों को भी अपने बाबा की याद में मनन चिंतन करते हुए बहुत मधुबन में ऊपर छतें हैं, छतों पर चले जाना चाहिए और वहाँ करना चाहिए। ये आपके सामने मेरा ही पेंटिंग किया हुआ अभी 2 दिन पहले का चित्र है, जो मम्मा का है। 24 तारीख को हमने मम्मा के भोग में यह मेरा अपना पेंटिंग किया हुआ चित्र रखा था, जो आपके सामने है। तो हम बच्चों ने मम्मा को बहुत प्यार से याद किया और मम्मा को याद करते हुए मम्मा की कई बातें हमने याद की। कितनी निर्भेद, निष्पक्ष, सभी को एक जैसा प्यार देने वाली, रिस्पेक्ट देने वाली, रिगार्ड देने वाली, हमें हर कर्म करके सिखलाने वाली। क्योंकि बाबा मम्मा को एकदम फॉलो करती थी, तो बाबा का ये था कर्म करके सिखलाना। बाबा कहते थे जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर सभी करेंगे। तो मम्मा का भी यही रहा कि जो कर्म मैं करूँगी मुझे देखकर सभी करेंगे। तो इस प्रकार मम्मा बाबा से हमने बहुत सारी बातें सीखी, कैसे रिस्पेक्ट देना, रिगार्ड देना, मैनर्स से चलना, मैनर्स से बातें करना, मैनर्स से उठना बैठना, फरिश्ते की चाल चलना, मौन में रहना, फरिश्ते स्वरूप में बोलना,
फरिश्ते स्वरूप में रूहानी नजरों से निहाल करना, वरदानी बोल बोलना, ये सारी बातें बाबा को अपना संगी साथी बनाकर और फिर चलना, क्या क्या नहीं हमने बाबा से सीखा। मैं क्या बताऊं, हर बात बाबा से हमने सीखी, जो मैंने कुछ आपके आगे वर्णन की। आशा करती हूँ आपकी जो मम्मा बाबा की अनुभव सुनने की पिपाशा थी वो अवश्य मैं कुछ पूर्ण कर पाई हूँ आपके आगे। अभी मैं आपसे छुट्टी लेना चाहूंगी क्योंकि मेरा समय पूरा होने पर है, बाकी 5 मिनट है और उस 5 मिनट में हम आपसे देखो आपके लिए क्या लेके आए हैं। आप सभी के स्वागत अर्थ वैरायटी फूल लाए हैं। ये सब मुंबई को जो गार्डन मिले हैं ना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से, ये सारे वहाँ के गार्डन के फूल हैं जो मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जयंती भाई, चंपा बहन, सभी को आप फूल देना, ठीक है? देख रहे हो चंपा बहन, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? आपकी हाँ आवाज आ जी, रही है, हाँ। अभी मैं हमारी भी आएगी आप। आपके हमारी भी आवाज अभी आएगी। हाँ अभी आई आई। हाँ, और आपने दीदी एक बात हम भाई बहनों को ये बताना चाहते हैं कि काकू भाई ने पहला सेंटर अपना घर बाबा के सेवा में समर्पण करके नलिनी दीदी को सेंटर खोल के दिया घाटकोपर में, राजा पार्क में। बराबर ने दीदी? अरे बाबा, मुझे तो दहेज में सेंटर क्या हाँ। मिला, हाँ, मेरे तो भाग्य ही खुल गए। हाँ, तो पहला सेंटर है ये बाबा हाँ, काकू भाई ने ऐसा बाबा हुआ को। कि मुझे शादी तो करनी नहीं थी, सेवा में जीवन बाबा को देना था, तो मैंने बाबा को तो बता दिया था। पर अभी काकू भाई की नेचर थोड़ी ऑफिशियल, मैंने जैसे बताई स्ट्रिक्ट थी, तो थोड़ा हम उनसे बातचीत कम करते थे। तो हमको ऐसा अंदर में डाउट था कि शायद हमको छुट्टी ना भी मिले। परंतु बाबा के पास जब ये बात बताई, मैंने कहा बाबा कैसे छुट्टी ले उनसे। बाबा ने कहा चिंता मत करो, बाबा आप ही करेगा। तो बाबा ने क्या किया, एक दिन सभा के बीच में बाबा काकू भाई को हमेशा अपने सामने बिठाते थे, मैं भी पहली लाइन में ही बैठती थी सामने। तो बाबा ने एक दिन अचानक, भोग का दिन था, भोग लग गया। बाबा ने कहा काकू भाई आज आपसे बाबा कुछ मांगना चाहता है। तो काकू भाई ने कहा अरे बाबा जरूर, जो चाहिए वो। तो बोला फिर तुम देगा? बोला हाँ क्यों नहीं बाबा, सब कुछ आपका ही तो है, मैं भी आपका हूँ, सब कुछ आपका है। बाबा ने कहा देखो सोच लो। बोला नहीं बाबा सोचना क्या, आप कहो, सब दिया आपको। तो बाबा ने कहा अच्छा ये बच्ची बाबा को दे दो। तो कह रहे हम ही सब आपके हैं बाबा, तो प्रश्न ही नहीं। तो बाबा ने तुरंत मुझे बुलाया, तिलक दिया, भोग का हार पहनाया, फल दिया और नलनी बहन समर्पित हो गई। तो जब समर्पित हो गई तो अब रहेगी कहाँ, सेंटर पर रहेगी। तो माँ बाप का मोह इतने में तो निकलता नहीं है। तो फिर सोचा, उन्हीं दिनों में बातचीत चल रही थी बड़ा घर लेने की। तो बोला फिर ऐसा बड़ा घर ले वे जो बच्ची भी साथ में हो, सेंटर भी पास में हो। तो फिर 2 फ्लैट लिए, एक फ्लैट सेंटर के लिए लिया, एक फ्लैट रहने के लिए लिया। और फिर ये सेंटर का फ्लैट जो वर्तमान घाटकोपर में सेंटर है, अभी तो नई जगह दूसरी भी बड़ी ली गई है जिसका नाम योग भवन रखा हुआ है। परंतु जो पुराना सेंटर जो बाबा ने उद्घाटन किया, वो सेंटर फिर जैसे मुझे डाउरी में तीनों बाप ने मिलकर के मुझे दिया।
और ये सेंटर मुझे प्रथम डाउरी बाप से किसी कन्या को मिली और वो सेंटर आज भी अपने स्थान पर बहुत ही अलौकिक सूक्ष्म सेवा और स्थूल सेवा कर रहा है। तो ये है। तो काकू भाई की उस समय कुछ आर्थिक स्थिति बिजनेस में थोड़ा कमी पड़ने के कारण, कुछ कारणों से थोड़ी कमजोर हो चुकी थी, तो इतने पैसे नहीं थे कि 2 फ्लैट ले सके। परंतु काकू भाई ने ठान लिया था कि मुझे इनको देना है। अगर डाउरी शादी करती तो मैं देता कि नहीं देता। तो काकू भाई ने लोन लेकर के भी और ये 2 फ्लैट लिए, जो वर्णन बाबा कई बार मुरली में भी करते हैं। ऐसे पैसा है और कोई देता है, बड़ी बात नहीं। आपके पास मकान बड़ा है, आपने उसमें से 1-2 कमरा दे दिया, बड़ी बात नहीं। आपके पास जमीन पड़ी है, आपने दे दिया, कोई बड़ी बात नहीं की। परंतु आपके पास नहीं है और आप लोन लेकर के और फिर आप अगर बाबा को देते हो और फिर वो चुकतू करते हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। और फिर फैमिली सही, घर सेंटर इकट्ठा, परंतु उनका रहने का अलग, हमारा रहने का अलग। और इस प्रकार सेंटर खुला और सेंटर खुलने के बाद उससे कई सेवा केंद्र खुले और मैं भी कई स्थानों पर गई सेवा करने के लिए। इस प्रकार ये हिस्ट्री रही। अच्छा, अभी ये देखो, मम्मा का दिन था ना, तो क्या याद आता है? मम्मा की अंगूर। तो ये बड़ी बड़ी अंगूर आप लोगों के लिए लाई है। अभी आप कैसे खाएंगे? आप मुंह खोल के एक एक अंगूर खाइए। सभी अपना मुंह खोलिए। बहुत अच्छा, गुड। अच्छा, और आपके लिए देखो क्या लाया है। ये बॉम्बे के आम, जो बाबा के पास आज भी हम मधुबन में लेकर के जाते हैं। हाफूस कैरी मधुबन से हमको मुन्नी बहन भी प्रति वर्ष भेजती है। और ये एलची केले, सफरजन, फिर ये दाड़िम, फिर ये नाशपाती, फिर बाबा के शब्दों में कहूँ तो ये बगु गोसा, फिर मौसम्बी, फिर ये संतरा। देखो ये सारे फल आपके लिए लाए हैं। सुना सभी ने? चंपा बहन, सभी को खिलाना, सभी हाथ में लो मिलकर। अच्छा, अब ये और एक चीज रह गई। ब्राह्मणों की बोली मीठी कब होती है? ब्राह्मणों की बोली मीठी तब होती है जब मिले उसको टोली, मीठी टोली। तो ये आप सभी के लिए टोली लाई है। अरे वाह भाई वाह, ले ली, हमने ले ली। बहुत धन्य हो गए, थैंक यू। धन्य धन्य हो गए सब लोग। देखो, ये जयंती भाई, आप लोग खाओ। हाँ खा लिया, हाँ, स्वाद आ गया, हाथ में आ गया ना अभी ये हाथ। चंपा बहन आप लो। हाँ स्वाद आ गया, आ गया ना? स्वाद आ गया। बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलकर। हमको भी बहुत अच्छा लगा। वैसे तो ये सारा हमको लाना चाहिए, आपने सारा हमको दिया। मिनेश भाई, मिनेश भाई अनम्यूट करके दादी को ये करो। नलिनी बेन, आपने सुनाया जी, तो ऐसे लगता है कि आपकी आयु कितनी है अंदाज नहीं लग सकता है। आप लगाइए ना अंदाज, फिर मैं बताऊं। आप तो जैसे यंग है ऐसे ही बोले नॉन स्टॉप। हाँ, तो मैं यंग तो हूँ, परंतु मुझे बतावे ना यंग में मेरी आयु कितनी। यंग में वही बताओ। है। हम तो ये जानना चाहते हैं कि अभी अभी इस शरीर की लौकिक आयु क्या है, तो बता सकते हैं सबको कि देखो ये कितने यंग है। तो मैं अभी यंग ही हूँ।
आपकी शरीर की एज की बात पूछता हूँ। हाँ, मैं 18 बरस की हूँ। हाँ? 18 बरस के सीताया ऐसे ही ललित ने ऐसे ही ये सुना। तो है, लेकिन 88 में 18 साल लिखवाना मतलब होना प्रैक्टिकल में वो बहुत बड़ी बात है। ये हम आपको सब भाई बहनों को बताना चाहते हैं इसलिए। देखो अम्मा, वंडरफुल बात बताते हैं। शरीर की आयु 18 साल, ज्ञान में हुए 64-65 इयर्स, 64-65 साल। और फिर पेंटिंग का काम शुरू किया 76 इयर्स की आयु, अच्छा 77 आयु। अच्छा, पेंटिंग भी करते हैं। सुना, पेंटिंग तो बहुत अच्छा था, मम्मा का पेंटिंग वंडरफुल लगा। बाबा का भी बहुत अच्छा। बनाया, जानकी दादी का, गुलजार दादी का, श्री कृष्ण के भी बनाए, बहुत बनाया। वाह भाई वाह। और लास्ट में जब योग करेंगे ना तो एक गीत सुना देना। हाँ, मैं भी गीत का कहूँ, भी बहुत शौक है। चंपा बहन अभी तक गीत के विषय में बोली नहीं। हाँ हाँ, हाँ, अभी न पहले जाओ सुना है, अभी न जाओ का सुना है, अभी वो तो हमको अपन वो गीत गाना होगा। अंताक्षरी दिनेश खेलते भाई, थे ना, हाँ अंताक्षरी खेलते थे तो बोलते थे। अभी मेरे ख्याल से आपके पास सभी गुजराती ही होंगे। किस हाँ, कुछ गुजराती के अलावा भी भाषा बोलने वाले लोग हैं? है तो हाँ, भी सुन लेंगे सब यार, गुजराती समझ लेंगे। एक थोड़े है भी है हिंदी वाले, लेकिन तो समझ लेंगे। समझ लेंगे ना। और आपको तो वो गीत बहुत धमाकेदार आपने बोला था ना, दुनिया है पलाई पलाई है क्या मोह, मेरा तो एक सी बाबा दू। नहीं पर आप दूसरा सुनाना। अच्छा, जो बोलो दूसरा कौन सा सुनाऊं बताओ चंपा जो जी। फेवरेट है जो वो आपका आपको फेवरेट, अच्छा लगे वो सुनाऊंगी। आपका फेवरेट सुनाओ। और हमारे मिनेश भाई भी बहुत गीत बजाते हैं प्रसंग अनुसार, बहुत अच्छा, अच्छे अच्छे उन्होंने बनाते हैं तैयार मिनेश किया भाई। हाँ, होगा जरूर उन्होंने कुछ। भी आपके लिए कुछ तैयार किया होगा। नहीं डॉक्टर साहब, आज तो दीदी से सुनना है, आज सुनाना नहीं, आज तो सुनना हाँ, है। ये तो है। आपके पास कोई बांधेली माताएं आती हैं क्या? है नहीं? ऐसी बहुत बांधेली नहीं है। नहीं आती है है, कई पति नहीं आते हैं, लेकिन ऐसी बांधेली नहीं पुराने। आती है। अच्छा अच्छा, पर चलो अभी है आपको ना एक बात, पूरा पूरा करने के पहले अभी कोई, अभी आपसे बहुत सुनना है। अभी एक बार और अभी सुनाओ। अच्छा, हाँ मैं गुजराती गीत सुनाती हूँ, ठीक है? हाँ जी हाँ जी। जो बाबा को भी अच्छा लगता था। हाँ अ, आप लोगों को भी आता है सभी को, और आप सभी भी मिल करके मेरे साथ गाएंगे। ऑन करना पड़ेगा। दो दो लाइन के 2-3 गीत सुना दूंगी गुजराती। सारे सारे गीत तो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। अच्छा, पहला गीत सुनाती हूँ जो बाबा को पसंद था, जो बाबा मुझे बार बार कहता था, बच्ची वो पंखेरू वाला गीत गाओ, पंख वाला गीत गाओ। अभी आप बताओ कौन सा गीत है वो पंखेरू वाला? एक तो नील गगन के पंखेरू, पंखेरा में आप इंद्रू। हाँ बिल्कुल। तो अभी मैं सुना रही हूँ। ओ नील गगन ना पंखेरू, पंखेरू तू कानव पाछो आवे, मन तारी याद सता। याद सतावे। ओ नील गगन ना पंखेरू, पंखेरू સાથે રમતા, સાથે ફરતા, સાથે નાવલ ધીમા તરતા, એક દરિયાનું મોજું આવ્યું, એક દરિયાનું મોજું આવ્યું, વાર ન લાગી તુજને સરતા.
आज लगी तारी वाट જોઉં છું તારો કોઈ સંદેશો લાવે મને તારી યાદ સતાવે હું નીલ ગગનના પંખેરું સાંભળ્યું हाँ सांभळ्યું अच्छा भाई और बहनों एक फोटो अभी बीच में दिखाया था हियर नो एविल वाला जो फोटो था क्योंकि समय की सीमा थी तो दीदी ने शायद वो बात नहीं छेड़ी लेकिन वो गांधी जी के जो 3 बंदर है ना उसकी बजाय फिर बाबा ने वो हटा के दीदी जी को बिठा के देखो ये फोटो हियर नो एविल वाला और साथ साथ एक खुशी की बात सुनाऊं इस बात का जिक्र अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने किया है दीदी जी ठीक है ना कई बार करती हाँ है। ये जो फोटो है इस बात का जिक्र अव्यक्त मुरली में है और एक बार जब अव्यक्त मुरली ये चली तो दीदी ने सारे शांतिवन में ये फोटो बंटवाए और आज भी ये फोटो हमने संभाल के रखे हैं और कारेली बाग और कमला नगर में ये फोटो हमने सबको दिखाया है सभी भाई बहनों का ये फोटो देखा हुआ है हमने आज तक की अमानत दीदी संभाली है आपकी यादगिरी है हमारे पास सेंटर पर मामा ने रखा है। थैंक यू थैंक्स तो बाबा को है बाबा ने हम बच्चों का जीवन बनाया हमारे जन्म जन्मांतर के भाग्य जगाए और हमें जन्म जन्मांतर के लिए वारिस भी बना दिया जी तो जो भी हम बोलते हैं सुनते हैं खाते हैं पीते हैं उठते हैं बैठते हैं हमारा अस्तित्व हमारी जिंदगी सब बाबा के कारण ही तो है जी अच्छा अभी छुट्टी लेते हैं बहुत अच्छा लगा बहुत खुश है सब विनेश भाई अपने शब्दों से बताइए शब्दों की भाषा उनकी बहुत अच्छी है आज के दिन का तो क्या कहना है डॉक्टर साहब आज तो फल भी मिले फूल भी मिले टोली भी मिली और मीठी मीठी दीदी की मीठी मीठी बोली भी मिली तो कुछ अब तो पाने को रहा ही नहीं पाना था जो पा लिया धन्य धन्य हो गए 1 घंटे में ही दीदी ने भरपूर कर दिया और लेकिन दीदी जी हमारी चंपा बहन ने एक रिक्वेस्ट रखी शायद आप सुन नहीं पाए क्योंकि बहुत सारे अनुभव है तो एक सेशन आप अगर और हमें दे भले आपकी अनुकूलता की तारीख हो तो सभी हमारे भाई बहन और सब खुश होंगे ये हमारी अर्ज है अर्जी हमारी मर्जी आपकी जरूर अभी हम 1 मिनट के लिए बाबा को याद करेंगे सुनील 1 मिनट भाई के ने लिए हम आज का डेट सेट किया है बाबा को याद करेंगे हाँ जी हाँ जी से छुट्टी लेंगे हाँ जरूर जरूर तूने प्यार दिया साकार में जो आता है याद हमको तूने प्यार दिया साकार में जो आता है याद हमको तेरे पत्र की मीठी याद है जो तेरे पत्रों की मीठी याद है जो तड़पाती है दिल को तड़पाती है दिल को तूने प्यार